अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। पेड़गांव के वर्तमान सरपंच और पूर्व सरपंच कांग्रेस में शामिल। परभनी तालुके के पेड़गांव ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच आशीष अशोकराव हलकड़ और पूर्व सरपंच जितेंद्र गोपाल राव देशमुख जीतू नाना 12 नवंबर को मुंबई में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ और पूर्व मंत्री अमित भैया देशमुख और आरिफ नसीम खान इनके उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इस अवसर पर परभनी जिले के अध्यक्ष पूर्व विधायक बाबाजानी दुर्रानी, महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धार्थ हाथी अंबिरे, अन्य मान्यगण उपस्थित थे। देशमुख और हलकड़ दोनों कांग्रेस की विचारधारा और बाबाजानी दुर्रानी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए पार्टी में शामिल हुए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि उनके इस फैसले से पेड़गांव सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस को नई जान मिलेगी। प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने दोनों सरपंचों का स्वागत किया और उनके भावी राजनीतिक सफर के लिए शुभकामनाएं दी। पूर्व उप सरपंच शेख सलमान ने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन का अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इस अवसर पर विभिन्न गणमान्य लोग उपस्थित थे। किसानों के कोनी को गुड़ लगाने का काम यह सरकार कर रही है। आने वाले चुनाव में वोटबंदी करते हुए दगाबाज सरकार का पंचनामा करे, ऐसा शिवसेना के उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन्होंने परभनी दौरे पे आए हुए थे, उस समय उन्होंने कहा था। उनके इसी वक्तव्य का समाचार लेते हुए शिवसेना प्रमुख उप मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे इन्होंने दगाबाज कौन है, हम है या तुम, ये जनता पहचानती है। विधानसभा में हमने लड़ाए थे 80 सीटें, जिसमें से हमें 60 सीटों पर हमें जनता ने चुनकर दिया है। जनता हमें किस तरीके से उत्तर देना है वो दे रही है। इस तरीके का जवाब उप मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन्हें जवाब दिया। आज तारीख 12 नवंबर 2025 बुधवार के रोज जिंतू रोड स्थित महात्मा फुले के कॉलेज के मैदान में शिवसेना कार्यकर्ताओं का मेड़ावा लिया गया था। इस समय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ये बोल रहे थे। इस समय मंच पर जिला प्रमुख आनंद भरोसे, जिला प्रमुख विशाल कदम, पूर्व सांसद सुरेश जाधव, पूर्व मंत्री जयप्रकाश मुंदड़ा, पूर्व विधायक हरिभाऊ काका लाहाने, ज्योति वाघमारे, सकुबाई लटपटे, राजू कापसे, युवा सेना जिला प्रमुख अप्पाराव वावरे, प्रवीण देशमुख, सचिन पाटिल, माधव कदम, गीता सूर्यवंशी, मानिक पोंडे, रामजी लटके, भास्कर लंगोटे ये आदि मंच पर मौजूद थे। आगे बोलते हुए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि विपक्ष हर बात पर राजनीति कर रहा है। भगवान विपक्ष को सद्बुद्धि दे। आसमान संकट के कारण किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। हाथ पर हाथ धरे बैठने के बजाय किसानों के दरवाजे पर पहुंचे हैं और उनकी मदद की है। सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही है। लाड़की बहन जैसी योजनाएं कभी बंद नहीं होगी। उन्होंने पदाधिकारियों से बाला साहेब के विचार पर चलने और धनुष्यबाण लेकर आगे बढ़ने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आरोपों का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे ने कहा कि बेकार लोग आए और गए, कहते रहे कि मेरे पास कुछ नहीं है। हमारी सरकार फेसबुक लाइव नहीं बल्कि आमने सामने काम करती है। को किस तरह से लताड़ा, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। वाढवणारी शिवसेना, कार्यकर्त्यांचं खच्चीकरण करणारी शिवसेना नाही। आणि म्हणून हा फरक आहे पूर्वीच्या शिवसेनेत आणि आपल्यामध्ये। आता शिवसेनाने ती काही उभाटा झालेली आहे। आता म्हणून त्या उभाटातून बरेच लोक या ठिकाणी येतात आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो, या पेपर वाचला मी, त्याच्यात लिहिलंय शेतकऱ्यांनो दगाबाज सरकारचा पंचनामा करा। उभाटेवाले येऊन गेले इकडं। अरे जेव्हा तुम्ही मुख्यमंत्री होता तेव्हा कधी आलात नाही, आता मुख्यमंत्री नाही, आता सरकारला बदनाम करायला आता सगळ्या बांधा दिसायला लागले तुम्हाला। पण जेव्हा तुमच्या हातात होतं तेव्हा काय दिलं? आणि म्हणून दगाबाज कोण? सरकार, आम्ही का तुम्ही? हे जनता ओळखते। आणि म्हणून काँग्रेसच्या दावणीला शिवसेना बांधण्याचं पाप कुणी केलं? धनुष्यबाण घाण टाकण्याचं पाप कुणी केलं? हे साऱ्या जगाला माहित आहे। घर की रौनक और शान बढ़ाने आ गया है जनता इंटरप्राइजेस। फर्नीचर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक के सभी सामान एक ही जगह, एक ही छत के नीचे। मार्केट प्राइस से बिल्कुल कम कीमत में, बजट फ्रेंडली। कम बजट में सजाए घर शानदार। घर के लिए ले रहे हैं फर्नीचर तो आज जनता इंटरप्राइजेस में, क्योंकि यहाँ हर सामान मार्केट के दामों से कम और अच्छा मिलेगा। जनता इंटरप्राइजेस में इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, AC वगैरह
बेड, डबल बेड, हाई ग्लॉसी बेड, सागवान बेड, पार्टिकल बेड, सिंगारदान, अलमारी ऑफिशियल से लेकर 4 डोर तक की मिलेगी। मनचाहे कलर्स, मनचाहे डिजाइन में। सोफा, कॉर्नर सोफा मात्र 7,000 से लेकर 30,000 तक, हर कलर हर डिजाइन में। सभी प्रकार की चेयर्स, सेंटर टेबल और खास ऑफर फर्नीचर की खरीदी पर 20% डिस्काउंट। इतना ही नहीं, रूम सेट की खरीदी पर 10 पीस वाला दुल्हन सेट एकदम फ्री 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 फ्री। तो देर किस बात है, आज ही खरीदी कर ले आए एकमात्र फर्नीचर शोरूम से, ऑल इन वन फर्नीचर। एड्रेस विद्यानगर रोड, सरफराज नगर, हरे झंडे के पास, गली नंबर 3, परभनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर मोहम्मद रईस 8624985451, मोहम्मद अल्तमश 8010433130। परभनी शहर के बीचों बीच बाजार में मच्छी मार्केट बना हुआ एक मार्केट है, जिस मार्केट में वो आग लगकर बुरी तरह से 3 दुकानें खाक हो चुके हैं। इसके बावजूद आज 5 से 7 दिन हो जाने के बावजूद यहाँ पर प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई दखल नहीं देने से इन व्यापारियों में रोष का माहौल दिखाई दे रहा है। परभनी शहर के पुराने मोटा इलाके में 1982 में मच्छी मार्केट बनाया गया था। यहाँ बड़े पैमाने पर व्यापारी अपने मच्छियाँ बिकाते हैं। साथ मटन मार्केट भी यहाँ बना हुआ है। यहाँ पर तकरीबन ये खरीदी करने के लिए 2 से 2,500 पब्लिक यहाँ पर आती है। दरमियान 7 नवंबर शुक्रवार के रात 11 बजे के दरमियान अचानक दुकानों को आग लगी। 3 दुकानें बुरी तरह से झुलस गई। दुकानदारों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इस मामले में व्यापारियों ने संबंधित नानलपेट पुलिस थाने में इसमें अर्ज दाखिल किया। इस मामले को लेकर जानकारी ये प्राप्त हुई कि मार्केट में मच्छी बिकाने वाले व्यापारी, जिसमें कैलाश मोरे, मारुति तावड़े, शेख मन्नान, सुनील तावड़े, सैयद पप्पू, अर्जुन घटमड़, रमेश मोरे, दत्ता तावड़े, इन्होंने न्यूज परभनी महानगर के संवाददाता से जानकारी देते हुए बताया कि मच्छी मार्केट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसकी ओर मनपा प्रशासन ध्यान देने को तैयार नहीं। यहाँ के सभी व्यापारी बार बार मनपा प्रशासन को इसकी जानकारी देकर निवेदन देते हैं, लेकिन उस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस संदर्भ में जब जानकारी प्राप्त की है तो पता चलता है कि वक्फ बोर्ड और महानगर पालिका के आपस के विवाद में ये मामला उलझा हुआ है। जब नगर पालिका थी उसके बाद महानगर पालिका होने के बावजूद भी हमारे पास से किराया लिया जाता था। कुछ महीनों से, कुछ साल से हमसे ये किराया लेना बंद कर दिया गया है। हम आज भी किराया देने के लिए तैयार है, लेकिन मार्केट की दुरुस्ती की जाए, इस मार्केट को जमींदोज किया जाए, कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। बात को अवगत कराते हुए व्यापारियों ने क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। शुक्रवारी 11:15 वाजता जाळ लागला आमच्या दुकानाला। आमच्या पडोशी शुभान नारळवाले आहे ना, आम्हाला फोन करून सांगितलं की तुमच्या दुकानाला जाळ लागलेली आहे, तरी तुम्ही या। मग आमचा मुलगा आला मग त्याला घंटी मोटर बोलवली, इजून मग आम्ही पोलीस स्टेशनला रात्री 12:30-1 वाजता गेलो। तिथं आम्ही फरियाद दिली, पण त्या लोकांना आम्हाला काही रिस्पॉन्स दिला नाही। त्याने काही फोटो काढून नेल्या, बस बादमध्ये येतो म्हणून काही आले नाही ते। ही आग लागली, नारेवाला सोपान म्हणून आहे, त्यानं आम्हाला फोन लावलं की तुमचे दुकानं फार खतरनाक जळायले, तुम्ही लवकरात लवकर या। आम्ही वांगी रोडवर राहतो आणि आम्हाला यायला टाईम 15 मिनटं लागले। 15 मिनटामध्ये आम्ही गाडीवर इथं आलो। इथं आल्याच्या नंतर बघितलं तर घंटीची गाडी वगैरे सगळं इथं होतं, बुजवणं चालू होतं। आग फार जोरात लागलेली होती। आमचे 2-3 दुकानाचं जास्तीत जास्त नुकसान झालं। माझं कमीत कमी 2.5 लाखाचं नुकसान झालं। मारुती तावडे यांचं कमीत कमी 1.5 लाखाचं नुकसान झालं। हे मच्छी मार्केट 82 मध्ये बनलेलं आहे, तरी पण याची काही परिस्थिती अशी झालेली आहे की हे मार्केट कधी बी पडू शकतं आणि आम्हाला मार्केट रिपेअर करून देण्यात यावा, नाहीतर सुधार करून देण्यात यावा। आता पुरा हिस्सा जळालेला आहे आणि याच्यामध्ये रोजचे 1000, 1500, 2000 रोज लोक मच्छी न्यायला येतात। एका दिवशी याच्यामध्ये दबून मरू बी शकतं, ह्याला आम्ही जबाबदार नाही। हे प्रशासन जबाबदार आहे की ते विचारू नका, कोणी बघायला येत नाही, कोणी काही काम करत नाही, कोणीच काही हे करत नाही। त्या दिवशी आम्ही पोलीसवाल्याला जाऊन पोलीस स्टेशनला गेलो होतो। पोलीसवाल्यानं आम्हाला बसवलं तिथं, काय 1 घंटा बसलो। त्याच्यानंतर ते आल्याच्या नंतर बस बघितलं, पुन्हा सकाळी येतो म्हणले, 4-5 वाजता आले, फोटो वगैरे काढले आणि चले गेले। आम्ही म्हणलं त्यांना एफआरची कॉपी द्या सर, आम्हाला कॉपी लागती, तर ते म्हणले अजून काहीच करता येत नाही। नुकसान भरपाई करून द्यावा आणि मागणी ही आहे की मार्केटला काहीतरी सुधार करून द्यावा, नाही ते मार्केट रिजेक्ट करून टाकावं। काही बी लई मोठी घटना घडू शकते, मार्केट कधी बी पडू शकतं।
बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और पार्थ पवार और उनके कंपनी पर एट्रॉसिटी एक्ट के तहत अपराध दाखिल किया जाए, ऐसी मांग का निवेदन भीम शक्ति की ओर से जिला कलेक्टर द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को दिया गया। निवेदन में कहा है कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज और ब्रिटिश सरकार के समय में अनुसूचित जाति के वीर सैनिकों के उनकी बहादुरी के बदले उनके परिवारों को भरण पोषण के लिए जमीन दी गई थी। वो उस पर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। हालांकि समय के साथ अमीरों की नज़र इस जमीन पर पड़ गई। महाराष्ट्र के अधिकांश लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आदिवासियों के जमीन पर बलपूर्वक ब्लैकमेल करके और कभी कभी उनकी हत्या करके उनकी आजीविका के साधनों को नष्ट करने के हड़प लेते हैं। ये समुदाय बड़े पैमाने पर बेरोजगार हो गया है। आज भी इन जमीनों के गबन का भ्रष्ट धंधा चल रहा है। पुणे के मुंडवा प्रभाग में महार वतन की 40 एकड़ जमीन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे और उनकी निजी कंपनी द्वारा अवैध रूप से खरीदी की गई थी। क्या साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने जानबूझकर समाज कल्याण विभाग के करोड़ों रुपये कहीं और डाइवर्ट कर दिए और अनुसूचित जाति के लोगों को पलायन के लिए मजबूर करने का अपराध अपने हाथ में ले लिया है। महाराष्ट्र में पार्थ पवार ने नहीं बल्कि कई अमीर लोगों ने अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों के लाखों एकड़ जमीन हड़प कर ली है। एससी, एसटी और आदिवासी समुदाय की जमीन हड़पने वाले स्थापित अमीर लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और जमीनें वापस की जानी चाहिए। पिछड़े वर्ग के समुदाय को पलायन के लिए मजबूर करने वाले उप मुख्यमंत्री अजित पवार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और पुणे के मुंडवा डिवीजन मामले में पार्थ पवार और उनके साथियों के खिलाफ एट्रॉसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए। अन्यथा भीम शक्ति की ओर से पूरे महाराष्ट्र में एक मजबूत आंदोलन शुरू किया जाएगा। परभणी जिला कलेक्टर के माध्यम से महाराष्ट्र के सीएम को निवेदन दिया गया। इस समय भीम शक्ति के राज्य उपाध्यक्ष विजय कुमार सुखदेव, जिला अध्यक्ष सतीश विसे, साथ ही सुहास पंडित, विक्रम काळे, राजू खरात, संगरत्न हाताकळे, विशाल खिल्लारे, आकाश जोगदन, आकाश खिल्लारे, संजय वावड़े, बमन वावड़े के साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद थे। शैक्षिक सम्मेलन जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय कासापुरी में आयोजित किया गया। ये गुणवत्तापूर्ण सम्मेलन शैक्षणिक वातावरण में और बड़े उत्साह के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस परिषद के अध्यक्ष स्थान पर केंद्र प्रमुख महात्मे MBA थे। प्रमुख अतिथि के तौर पर शालेय समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ कोलते ये रहते हुए कार्यक्रम का प्रास्ताविक स्कूल के HM प्रवीण जोंधड़े ने किया। तो परिषद के दरमियान सभी HMओ का सम्मान किया गया। उसी तरह सलमान खान इनके बारे में सविस्तर जानकारी और मार्गदर्शन गाड़े सर इन्होंने किए। दूसरे साधन व्यक्ति के तौर पर उबाड़े सर इन्हें प्रभावी मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम का प्रसारण गायकवाड़ BS इन्होंने किया। तो दोपहर में मध्याह्न भोजन की जिम्मेदारी जिला परिषद प्राथमिक शाला कासापुरी इन्होंने महिला शिक्षकों ने जिम्मेदारी संभाली। इसे कामयाब बनाने के लिए स्कूल के HM और सभी शिक्षकों ने मेहनत की। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।
सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके अलावा फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.